हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आपका स्वागत है मेरे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 2 के वीडियो में। आपने भाग 1 का वीडियो देखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। तो आज मैं आपको काव्यांश 4 से लेके 6 तक का भावार्थ समझाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए भावार्थ को समझते हैं। बच्चों, आपने पहले वाले काव्यांश में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं और परशुराम जी अपने बल पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर परशुराम जी को लक्ष्मण की जो व्यंग भरी बातें थी उन्हें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह क्रोधित हो गए हैं और वो विश्वामित्र से बोल रहे हैं। कौशिक सुनहु, कौशिक विश्वामित्र जी का ही एक नाम है। विश्वामित्र सुनहु सुनो, मंद येहु बालकु, मंद मतलब कम बुद्धि वाला। तो यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण को कम बुद्धि वाला बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विश्वामित्र यह जो बालक है ये कम बुद्धि वाला है, कुटिल दुष्ट है बहुत ज्यादा, कालवश निज कुल घालकु, और यह भी कालवश, काल मतलब मृत्यु के वश में है और अपने कुल मतलब अपने वंश के लिए घातक है। वो यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परशुराम जी ने बहुत बार बताया है कि उन्होंने क्षत्रियों को किस तरह से नाश कर दिया था और उनके द्वारा प्राप्त जो भूमि थी उन्हें ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। तो यहाँ पर वो लक्ष्मण को भी अपने कुल के लिए विनाशकारी बता रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण परशुराम जी को क्रोध दिला रहे हैं। भानुवश राकेश कलंकु, परशुराम जी कह रहे हैं कि जो राम है लक्ष्मण है ये भानुवंश के हैं। भानुवंश मतलब सूर्यवंशी हैं और ये जो सूर्यवंश का राजकुमार है लक्ष्मण, यह चंद्रमा के समान है। राकेश मतलब चंद्रमा के समान है। क्यों है चंद्रमा के समान? क्योंकि आपने देखा है ना कि चंद्रमा में क्या है, दाग लगा हुआ है, धब्बा है काले रंग का। तो वो परशुराम जी चंद्रमा का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि लक्ष्मण चंद्रमा के समान है जो सूर्यवंश के लिए एक कलंक न बन जाए। क्योंकि लक्ष्मण जिस तरह से परशुराम जी को क्रोधित कर रहे हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि इतना क्रोध आके तो वो सूर्यवंशी क्षत्रियों का भी संहार कर देंगे। इसलिए वो यहाँ पर लक्ष्मण को सूर्यवंश के कलंक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। निपट निरंकुश, निपट बिल्कुल है ये निरंकुश, जो किसी की बात नहीं सुनता, जो अपने ही अनुसार चलता है, जिस पर किसी का वश न चले। आपने भी देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो न अपने अध्यापक की बात मानते हैं और न ही अपने घर में अभिभावक की बात मानते हैं, तो वो अपने ही अनुसार चलते हैं। तो वैसे ही वो लक्ष्मण को भी निरंकुश कह रहे हैं, जिस पर किसी का वश न हो, वो अपने ही अनुसार काम करते हैं। अबुद्धू मतलब नासमझ। असंकु बिल्कुल शंका रहित है, बिल्कुल निडर है, किसी पर इसे बिल्कुल भी डर का इसमें नामो निशान भी नहीं है। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण सूर्यवंश के कलंक के समान है, ये अपने ही अनुसार कार्य करने वाला है, नासमझ है और निडर है। काल कवलू, कवलू मतलब बच्चों ग्रास, हम एक बाइट लेते हैं ना खाने की, ग्रास, वैसे उसे ग्रास कहते हैं कि ये मृत्यु का, अब वो कह रहे हैं कि ये मृत्यु का निवाला बनने वाला है। हो ही क्षण माही, क्षण भर में, क्षण माही मतलब क्षण भर में ये मृत्यु का निवाला बनने वाला है। कहो पुकारी, मैंने कह दिया है पुकार के। अब वो जोर जोर से बोल रहे हैं परशुराम जी, तो वो कह रहे हैं मैंने बोल दिया है, कह दिया है। खोरी मोही नहीं, अब मुझे दोष मत देना। वो कह रहे हैं ना मैंने बता दिया अपने मुंह से, अब मुझे अगर मैं इसे मार दूंगा तो मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, तुम हट कहूँ मतलब रोको, जो चाहूँ उबारा। अब परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो इसको बचाना, उबारा मतलब बचाना, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसे रोको। कही प्रतापु बल रोसु हमारा, इसको बताओ। किसके बारे में बताना है? परशुराम जी के बल के बारे में, परशुराम जी के प्रताप के बारे में और परशुराम जी के गुस्से के बारे में। अब परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर तुम इस बच्चे को, लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो इसको मेरे बल, प्रताप और गुस्से के बारे में बताओ।
यहाँ तो देखिए कितना गुस्सा हो रहे हैं परशुराम जी और विश्वामित्र से कह रहे हैं, दो मुनि आपस में बात कर रहे हैं। अब लक्ष्मण अपनी अज्ञानता के कारण, देखिए अपने हठी स्वभाव के कारण फिर से दो बड़े लोगों के बीच में बोल पड़े हैं। लखन कहेऊं, लखन फिर से कहने लग गए हैं। फिर लखन बोल रहे हैं, मुनि, हे मुनिवर, सुजसु तुम्हारा, जो आपका सुजस है, सुजस मतलब जो आपकी कीर्ति है, तुम ही अच्छत को बढ़ने पारा, तुम ही बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हो, इसका वर्णन कौन कर पाएगा। फिर लक्ष्मण जी मजाक कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं परशुराम जी पर कि हे मुनि, जो आपकी कीर्ति है इसके बारे में तो आपसे अच्छा कोई और बता ही नहीं सकता। देखिए परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि तुम बताओ मेरे बारे में, इस बच्चे को, अबोध बालक को। और लक्ष्मण फिर व्यंग कर रहे हैं कि आप अपनी कीर्ति के बारे में आपसे अच्छा तो कोई और बता ही नहीं सकता। अपने मुंह तुम अपनी करनी, तुम आप मुनिवर, आपने अपने मुंह से अनेकों बार तुमने अपने जो यश की बारे में जो बातें हैं वो कितने बार कर दी हैं, अपने विषय में कितने बार बता चुके हैं आप। बार अनेक भांति बहु करनी, बहुत बार आप अपने विषय में, अपने यश के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपने क्रोध के बारे में सब चीजें आप बता चुके हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहा हूँ, अगर तब भी आपको संतोष नहीं हुआ है, अभी आपको अगर लग रहा है कि कुछ बच गया है, आपको अगर संतुष्टि नहीं हुई है, लग रहा है कि कुछ और आपको कहना है, तो तब पुनि कछु कहा हूँ, तो आप फिर से कुछ अपने बारे में बता दीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहा हूँ, आप जनि रिस रोकी, आप अपने गुस्से को रोक करके दुसह दुख सहा हूँ, दुख को सहन मत करिए। देखिए कितना व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी छोटे होकर भी मुनि से कि आप अपने गुस्से को रोक करके दुख को सहन मत करिए। वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा, आप जो हैं वीरवती, वीरता का व्रत लेने वाले, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। अक्षोभा मतलब शोभ रहित हैं, आप जो हैं धैर्यवान हैं और वीर हैं। गरी देत ना पावहु शोभा, आपको इस तरह से, गरी देत मतलब गाली देना मतलब अपशब्द कहना जो है वो शोभा नहीं देता है, शोभायमान नहीं होता है। सूर समर करनी करी है, जो सूरवीर होते हैं वो अपने कार्यों का बखान जो है वो युद्ध में दिखाते हैं, आपस में बात करके नहीं। जैसे परशुराम जी देखा ना, अपने सभा में बैठ के अपने पराक्रम, शौर्य, वीरता, क्रोध सबके बारे में बता रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके जैसे नहीं, जो सूरवीर होते हैं वो आपके जैसा नहीं करते हैं कि वो अपने पराक्रम जो उन पर है, बल है, वो रण में रण पाई रिपु कायर करही प्रतापू, वो रण में, रणभूमि में उसको शत्रु के सामने, रिपु मतलब शत्रु के सामने अपनी बल का प्रदर्शन करते हैं, प्रताप का प्रदर्शन करते हैं। ये जो व्यर्थ की जो कायर कतही प्रतापू, जो आप ये अपने प्रताप का कथन कह रहे हैं, अपने प्रताप के बारे में जो बता रहे हैं, ये काम तो कायर का है। कायर मतलब जो डरपोक है, ये काम तो उसका है, ये काम एक वीर का नहीं हो सकता है। अब देखिए कहाँ, एक तरफ तो लक्ष्मण भी जानते हैं कि परशुराम जी बहुत क्रोधी हैं, बलवान हैं, लेकिन फिर भी वो परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं कि अपने, जिस तरह आप अपनी वीरता का बखान सभा में कर रहे हैं, तो ये काम तो कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है। जो वीर होते हैं सही मायने में, वो रणभूमि में शत्रु के सामने अपनी वीरता दिखाते हैं। ये व्यर्थ की जो बातें करने वाला काम तो कायरों का काम है। अब देखिए बच्चों, लक्ष्मण ने इतना परशुराम जी का व्यंग कर दिया है, उसके बाद भी वो चुप नहीं हो रहे हैं, वो अपनी सीमा पार करते ही जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, कालू मतलब काल को, मृत्यु को, हाक मतलब बुलाना, हाक आवाज, जोर जोर से आवाज देना। लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है परशुराम मुनि, मुझे ऐसा लग रहा है मुनि कि आप मृत्यु को जोर जोर से आवाज लगा के बुला रहे हैं मेरे लिए, बार बार मोही लगी बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन, लखन सुनो के वचन कठोरा, जो तुम्हारे वचन हैं वो इतने कठोर हैं,
इतने कठोर वचन तुम बोल रहे हो। परसु सुधारी धर्यों कर धोरा, और अपने परसु को ढंग से अपने हाथ में पकड़ करके वो दिखा करके, लक्ष्मण को दिखा करके बोल रहे हैं। अब जनी देई दोसु मोही लागू। अब जनी देई, अगर मैं अब अपने इस फरसे से लक्ष्मण को मार दूं, दोष मोही लागू, तो इसका दोष मुझे ना दे। लोगों से कह रहे हैं जो सभा में उपस्थित हैं कि यदि मैं अपने इस फरसे से इस बालक का वध कर दूं तो इसका दोष मुझे मत दीजिएगा। कटुवादी बालको वध जोऊं, ये जो बालक है ये बहुत ज्यादा कटुवादी है, मतलब इसके जो शब्द हैं वो कड़वे हैं, कड़वे वचन बोल रहा है। ये बालक बहुत ही कड़वे वचन बोल रहा है, और ये बालक जो है वध जोगू, मारे जाने के ही लायक है। इसका वध ही करना सबसे सर्वोत्तम होगा, कह रहे हैं वो। बालक विलोकी, बालक जानकर, विलोकी मतलब जानकर, बहुत में बाचा, बाचा मतलब बचाया, मैंने इसको बहुत बचा दिया। अब कैसे बचाया कि ये सोच के कि ये बच्चा है इसलिए ऐसी अनर्गल बातें कर रहा है। परशुराम जी लक्ष्मण को अभी तक क्षमा ही कर रहे थे, उसकी बातों को दिल से नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो मुनि श्रेष्ठ हैं, वो उन्हें विद्वान हैं, तो उन्हें लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि बालक समझ के मैं अभी तक इसे बचा रहा था, इसको छोड़ रहा था, इसके अपशब्दों को मन से दिल से नहीं ले रहा था। अब ये हूँ मरनिहार भा साचा, लेकिन अब तो ये सच है कि अब ये तुरंत ही मरने वाला है। मरनिहार मतलब मरने वाला है, तुरंत ही अब ये मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, अब वो क्या कह रहे हैं, अब तुरंत जब उनको लगा, जब कौशिक मतलब विश्वामित्र को लगा कि वाकई अब तो परशुराम जी का क्रोध जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब तो वाकई वो भी डर गए हैं परशुराम को देख के, तो विश्वामित्र तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, कौशिक कहा, विश्वामित्र ने खड़े होकर कहा, क्षमहु अपराधु, किससे कह रहे हैं, विश्वामित्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि इस बालक का अपराध क्षमा कर दीजिए मुनि। बाल दोष, जो बच्चों के जो दोष हैं और गुण हैं, मतलब उनकी जो अच्छाई है और बुराई है, वो जो साधु होते हैं, साधु मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, उनको गिनते नहीं है, गिनही न साधु। बाल दोष गुण गिनही न साधु, जो बच्चों के गुण और दोष होते हैं उनको साधु लोग गिनते नहीं है, वो बच्चों के अपराधों को मतलब क्षमा कर देते हैं। तो आप भी इसी तरह इसे बच्चा समझ के इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उसे दिल से मत लगाइए। खर कुठार में अरुकन क्रोही, तब परशुराम जी कह रहे हैं कि खर कुठार मतलब बच्चों कि जो उनके हाथ में जो कुठार है, कुठार यहाँ फरसे को ही कहा गया है, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधी, कुठार उनका बहुत ही भयानक है। मैं और कह रहे हैं स्वयं के बारे में, मैं अरुकन मतलब क्रोधवान, जिसमें दया और करुणा न हो, और कोही मतलब क्रोधी, कह रहे हैं कि मेरा कुठार भी बहुत भयानक है और मुझमें भी दया भाव नहीं है, करुणा का मुझमें भाव नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और जो मेरा आगे खड़ा है ये बालक, ये क्या है, अपराधी है और मेरे गुरु का द्रोही है। गुरु का द्रोही कह के लक्ष्मण को वो पुकार रहे हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब देखो वो कह रहे हैं परशुराम जी कि कौशिक विश्वामित्र केवल तुम्हारे। अब विश्वामित्र ने खड़े होके परशुराम जी से कहा ना कि इसके अपराध को माफ कर दो, ये बच्चा है, साधु लोग जो है वो बच्चों के अपराध और अच्छाई और बुराई को माफ कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि केवल विश्वामित्र तुम्हारे ही शील स्वभाव के कारण मैं इस जो उत्तर देने वाला जो बालक है इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इसको मार नहीं रहा हूँ। न त ये ही काटी कुठार कठोर, नहीं तो ये मेरे कठोर कुठार से तुरंत ही इसका क्या हो जाता, वध हो जाता। गुरही उरी हतेऊ श्रम थोड़े, और थोड़े से ही परिश्रम से मैं स्वयं के लिए कह रहे हैं मैं भी गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सून कह हृदय हसी मुनहि हरि हरि सूज। अब गाधी सून भी विश्वामित्र का ही एक नाम है। जब विश्वामित्र ने परशुराम की इतनी बातें सुनी तो वो विश्वामित्र मन ही मन
मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, अपने आप से ही कह रहे हैं। कितने बार हम ना अपने आप से ही बातें करते हैं ना कि हमारे मुंह से शब्द बाहर नहीं निकलते, जो हमारे अगल बगल होते हैं वो भी नहीं सुन पाते कि हम मन में क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे ही अब विश्वामित्र जो है, गादी सून विश्वामित्र का ही नाम है, वो अपने ही हृदय में ही बोल रहे हैं, हंस भी रहे, उन्हें हंसी भी आ रही है। और क्या बोल रहे हैं? मुनहि हरिहर सूज, कि परशुराम जी को हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अखमय खाण, अखमय मतलब बच्चों लोहे से बनी हुई, खाण तलवार, उखमय, उखमय जो गन्ने से बनी हुई है। अजहू अब भी, वो कह रहे हैं कि मनी मन हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि परशुराम जी को हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। उन्हें नहीं पता कि जो ये बालक है ये लोहे की तलवार है, ना कि गन्ने की। मतलब अगर लोहे को हम तोड़ना चाहें गन्ने के डंडे के जैसे, तो क्या हम तोड़ पाएंगे? नहीं ना। तो वैसे ही वो यहाँ पर अपने मन में ही, मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, पर मन में ही जो राम और लक्ष्मण के पराक्रम वीर होने के बारे में बता रहे हैं कि जो राम और लक्ष्मण है ये लोहे की तलवार के समान वीर है, गन्ने की तलवार नहीं है कि गन्ने को तो तोड़ा, दांत में डाल के उसका रस पी लिया। तो वो राम लक्ष्मण इतने कमजोर नहीं है, वो लोहे की तलवार के समान बलशाली हैं। यहाँ पर विश्वामित्र कह रहे हैं कि जो मुनि परशुराम जी हैं वो अज्ञानियों के समान यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राम और लक्ष्मण तो पराक्रमी योद्धा हैं। अब बच्चों देखिए, कहाँ तो परशुराम जी विश्वामित्र के शील स्वभाव के कारण लक्ष्मण का वध नहीं कर रहे हैं, और लक्ष्मण अभी भी अपने वचनों के द्वारा परशुराम जी पर व्यंग कसने का एक भी अवसर छोड़ नहीं रहे हैं। अब वो फिर से कहने लग गए हैं। उन्हें पता है कि परशुराम जी क्रोधित हैं, लेकिन फिर भी वह फिर बोलने लग गए हैं। कहेहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। अब देखिए, शील स्वभाव, परशुराम जी खुद कह रहे हैं कि उनका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा क्रोधी है, उनमें दया करुणा नाम का जो भाव है वो उनमें है ही नहीं, और जो उनका कुठार है वो भी उन्हीं के समान दुष्ट है। इतना कुछ अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण फिर परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में तो पूरा का पूरा जो जगत है ये सब जानता है, पूरे संसार को आपके शील स्वभाव के बारे में पता है। मात पिता ही उरही भर भय नीके, आप माता पिता के ऋण से तो माता पिता के उरही ऋण से तो मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, और आपके मन में अब ये बहुत बड़ा एक बोझ है कि आपके ऊपर अभी गुरु का ऋण बचा हुआ है, शेष है। आप अभी गुरु ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं, पर गुरु ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, और ये ऋण आप पर एक दिल में एक बोझ के समान हो गया है। तो जो जनु हमरे माथे काड़ी, और बहुत समय हो गया है कि आप अपने गुरु ऋण को से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जो सो जनु हम रहे मथी काड़ा, जो आप अब हमारे ऊपर डालने की सोच रहे हैं। मथे काड़ा हमारे ऊपर डाल रहे हैं, अपना गुरु ऋण मतलब हमारे सिर पर डाल रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, और अब जो दिन है वो चले गए हैं, जाते जा रहे हैं, समय बीतते जा रहा है, और अब वो गुरु ऋण का, ऋण मतलब जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो उसका ब्याज देना पड़ता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग फिर कर रहे हैं कि आपका अब जो गुरु ऋण था उसका ब्याज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आने व्यवहारिया बोलो, अब मैं तुरंत ही, व्यवहारिया मतलब जो साहूकार होता है, व्यवहारिया साहूकार जो राजाओं का हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति होता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं तुरंत ही साहूकार को बुला लेता हूँ। तुरंत देऊ में थैली खोली, और तुरंत थैली खोल करके आपका जो पैसा है उसे आपको दे देता हूँ। कितना व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी, देखिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, बस कैसे जैसे तैसे विश्वामित्र जी ने परशुराम का क्रोध शांत किया था, और लक्ष्मण जी लगे हैं उसको बढ़ाने में। सुने ही कटु वचन कुठार सुधारा, जैसे ही परशुराम जी ने लक्ष्मण के कटु वचनों को सुना, उन्होंने अपने कुठार को फिर से अपने हाथों में कस के पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और अब तो सारी सभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी विचलित हो गए हैं, डर गए हैं, और हाय हाय करके पुकारने लगे हैं।
भृगुवर परशु दिखावहु मोही। हे परशुराम जी, आप मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं, विप्र विचारी, और मैं तो आपको विप्र मतलब मुनि जान करके छोड़ रहा हूँ। आप तो राजाओं के शत्रु हैं। मिले न कबहू सुभट रण गाड़े। लगता है कि आपको कभी भी रण मतलब रणभूमि पर जो है वीर सुभट मतलब योद्धा लोग, बड़े बड़े योद्धा लोगों से मुलाकात ही नहीं हुई है। मतलब परशुराम जी जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने युद्ध भूमि में कई बार क्षत्रियों का नाश किया है, उनका सर्वनाश कर दिया है, उनके जो भूमि थी उन्हें ब्राह्मणों में दान दे दिए है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि रणभूमि में कभी भी आपका सामना किसी वीर योद्धा से नहीं हुआ है। द्विज देवता धरही के बाड़े। हे द्विज देवता मतलब ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, लगता है कि आप घर के ही वीर योद्धा हैं। घर के ही मतलब आप एक सीमित क्षेत्र के ही, अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण आप अत्यधिक खुश हो जाते हैं। आपका सामना कभी वीर योद्धाओं से रणभूमि में हुआ ही नहीं है। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण ने ये बात की तो अब सभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी बोल पड़े और वो लोग कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, तुम जो कह रहे हो वो अनुचित है, तुम सही नहीं कह रहे हो। जब लोग लक्ष्मण से बोलने लगे कि तुम अनुचित कह रहे हो लक्ष्मण, उस समय रघुपति शयन ही लखनु नवेरा। रघुपति मतलब राम ने अपने नयनों के इशारे से ही उन्हें रोक दिया, अपने नयन दिखा के ही लक्ष्मण जी को रोक दिया, और लक्ष्मण जी राम के नयन देख के तुरंत ही चुप हो गए। इससे इस बात का पता चलता है कि राम जी लक्ष्मण के बड़े भाई हैं और लक्ष्मण अपने बड़े भाई के कितने आज्ञाकारी हैं। लखन उतर आतहु सिरसी। जो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो भृगुवर कोप कृशानु, वो परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में घी का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल सम बोले रघुकुल भानु। अब जो रघुकुल के भानु मतलब सूर्य हैं, राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम जी ने परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके अपने शीतल वचन, शीतल मतलब अपने मीठे वचनों के द्वारा परशुराम जी से विनती करने लगे और लक्ष्मण को क्षमा करने की याचना करने लगे। जब परशुराम जी ने राम के शीतल वचनों को सुना तो उनका क्रोध क्या हो गया, शांत हो गया। तात्पर्य बच्चों, यहाँ पर जिस प्रकार अग्नि में पानी डालेंगे तो अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में जब राम ने अपनी शीतल वाणी की वर्षा की तो वो अग्नि स्वतः ही बुझ गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से लक्ष्मण के व्यंग्य भरे उत्तरों को सुन के परशुराम का क्रोध बढ़ा और फिर राम के मृदु वचनों को सुन करके वह क्रोधाग्नि शांत हो गई। तो बच्चों, हमारा आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 2 भी खत्म हो गया है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है चैप्टर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपने यह भी समझा कि किस तरह लक्ष्मण नासमझ होके एक मुनि पर व्यंग कर रहे हैं और राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने किस तरह परशुराम के क्रोध को शांत किया। धन्यवाद बच्चों।